राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम सम्राट अशोक। भारत के इतिहास में महाराज अशोक का नाम बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक बार अशोक के पिता बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा ताकि वहां फैली विद्रोह की चिंगारी को बुझाया जा सके। महाराज अशोक अपने पिता बिंदुसार के छोटे पुत्र थे, किंतु बहादुर और वीर इतने कि अपने बड़े भाई सुसीम को पीछे छोड़ दिया था। महाराज बिंदुसार की जय। महाराज बिंदुसार अमर रहे। महामंत्री, तक्षशिला के क्या समाचार हैं? महाराज, आपकी कृपा से तक्षशिला में विद्रोह शांत हो गया। कुमार अशोक ने चमत्कार कर दिखाया। चमत्कार? कैसा चमत्कार? विद्रोहियों ने जैसे ही सुना कि राजकुमार अशोक सेना लेकर आ रहे हैं, वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने हथियार डाल दिया। महाराज, आश्चर्य है महामंत्री। मेरा बड़ा पुत्र सुसीम विद्रोह दबाने में असफल रहा था। सचमुच वीर और चतुर है अशोक। जी हाँ महाराज, इसीलिए मगध की जनता राजकुमार अशोक से स्नेह करती है। अब देखिए ना, उज्जैनी का शासन कितनी कुशलता पूर्वक चला रहे हैं। हाँ, सो तो है, किंतु महाराज, महाराज आप विश्राम करें, मैं अभी वैद्यराज को बुलवाता हूँ। मंत्री, राजवैद्य क्या करेंगे? शरीर बूढ़ा हो रहा है, अंग अंग में थकान भर गई है। तो मृत्यु में ही विश्राम मिलेगा। महाराज, ऐसी शुभ बातें क्यों बोलते हैं? आप सैकड़ों वर्ष जिएंगे। सैकड़ों वर्ष? खैर, छोड़ो ये बात। मैं सोचता हूं अब राजपद के उत्तराधिकारी की घोषणा कर देनी चाहिए। जी महाराज, मैं वही तो कह रहा था। कुमार अशोक हर प्रकार से योग्य है। मानता हूं, किंतु सुसीम अशोक से बड़ा है और यही परंपरा है कि बड़ा बेटा ही पिता का स्थान लेता है। जाओ जाओ, तैयारी करो। सुसीम के विषय में घोषणा करूंगा। परंतु महाराज, राजा तो अशोक कुछ भी हो, मगध के सिंहासन का सच्चा अधिकारी तो अशोक है। अरे पर राजा तो सुसीम बनेगा। मगध की जनता अशोक को नए राजा के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि अशोक महान है। ये तो बिल्कुल सही बात है।
इस तरह जनता के मन में अशोक को राजा बनाने का आग्रह बढ़ता गया और जब महाराज बिंदुसार का निधन हुआ तो अशोक का राज तिलक कर दिया गया। आप सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महाराज अशोक आ रहे हैं, आप सबको दर्शन देंगे। महाराज अशोक की जय, वीर अशोक की जय। महामंत्री, अशोक आप सबका आभारी है। महाराज, हमने तो कुछ नहीं किया। सच तो ये है कि आपने मगध के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाई है। पर पिताजी तो मुझे राज सिंहासन देना नहीं चाहते थे। स्वर्गीय बड़े महाराज परंपराओं से बंधे थे। ये तो आप भी मानेंगे कि परंपरा से पिता का स्थान उनका सबसे बड़ा बेटा ही लेता है। किंतु मगध की जनता आपको नए राजा के रूप में देखना चाहती थी। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं अधिकारी था नहीं, पर बन गया हूँ। और फिर समय बीतने लगा। वीर अशोक, मगध सम्राट अशोक एक के बाद एक राज्य पर विजय पाने लगा। वो अपने राज्य का विस्तार करता चला गया। शक्ति और शस्त्रों के बल पर वो दिन पर दिन युद्धों में उलझता चला गया। और फिर एक बार जब महाराज अशोक कलिंग पर विजय पाने के लिए भयानक संग्राम कर रहे थे, महाराज अशोक की जय, महाराज अशोक की जय। हम शत्रुओं के छक्के छुड़ा देंगे। कलिंग पर मगध का अधिकार होगा। बढ़े चलो वीरों, हम कलिंग का घमंड तोड़ देंगे। विजय हमारी प्रतीक्षा कर रही है। मैं मरा। पानी 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 पानी। सम्राट अशोक की जय। आओ सेनापति। महाराज, घमंडी कलिंग राज का अंत हुआ। मगध के सैनिकों ने कलिंग की सेना का संहार कर डाला है। आइए स्वयं अपने नेत्रों से युद्ध भूमि का दृश्य देखिए। इधर से आइए। आओ चलो। महाराज, इस टीले से पूरी युद्ध भूमि स्पष्ट दिखाई देती है। अरे, आकाश में इतने अधिक पक्षी क्यों मंडरा रहे हैं? हमारे सैनिक अपना कौशल दिखा चुके। अब गिद्ध, चील, कौवों की बारी है। यहां से वहां तक जैसे रक्त की नदी बह रही है।
जी महाराज, कलिंग के 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। इतने अधिक मनुष्य मर गए। किसने मारा इन्हें? क्या मैंने? अशोक ने? हाँ, मेरी ही आज्ञा से हुआ ये नरसंहार। महाराज, मगध के सैनिकों ने अत्यंत वीरता दिखाई है। किस लिए बही ये रक्त की नदी? मैंने क्या किया? ये निर्दोष शत्रु सैनिकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था भला? मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं सेनापति, प्रश्न, और वो भी अपने से। उत्तर किसी के पास नहीं। मैं पूछता हूं, ये युद्ध, ये विनाश, रक्तपात किस लिए? आखिर क्या नहीं था मेरे पास जो मैं पाना चाहता था? इतना खून बहाकर क्या पाया मैंने? महाराज, क्षमा करें, आपका चित्त ठीक नहीं। आइए लौट चले। राजवैद्य। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मुझे अपने से इस प्रश्न का उत्तर लेना है। इनकी मृत्यु मेरा उत्सव कैसे बनी? महाराज, यूं दुख न करें। युद्ध में तो ऐसा होता ही है। आपने परमवीर बाबा महाराज चंद्रगुप्त और तेजस्वी पिता महाराज बिंदुसार से अधिक वीरता दिखाई है। वीरता? नहीं, ये वीरता नहीं। मैंने अपने पिता से अधिक रक्त बहाया है। मैं मृत्यु का दूत हूं, विनाश की आंधी हूं मैं। ये कदापि वीरता नहीं है। वीरता तो तब होती जब मैं बिना हिंसा किए युद्ध जीत पाता। हो, ये मैंने क्या किया? महाराज। हाँ, इस कलिंग के युद्ध ने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये मेरा अंतिम युद्ध है। मुझे तलवार नहीं, अपितु दूसरों को क्षमा कर सकने की ताकत चाहिए। मुझे युद्ध नहीं, शांति चाहिए। शांति चाहिए। सम्राट अशोक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख देवेंद्र कुमार, कलाकार राम मैनी, मंजू मैनी, सुरेंद्र सेठी, के.एस. पवार और कीमती आनंद। विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता। ध्वनियांकन अवतार सिंह और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग वंदना निगम। निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर L.G. सुमित्रा।